हरे कृष्ण। 9 नवंबर एकादशी है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रमा एकादशी है, माता लक्ष्मी की एकादशी है, और आपसे रिक्वेस्ट है उस दिन सुबह 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर मेरे साथ जप करना, हरि कथा सुनना, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़। आइए आज का विषय सुनते हैं। देखो, हमें सुननी सबकी है। जैसे ईश्वर को पाने के लिए आज के दृष्टांत सुनना, कथा नहीं कहूंगा, एक दृष्टांत है, समझना। पहले दृष्टांत चलो सुन लेते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक दुकान था, उस दुकान के बाहर लिखा था कि हमारे यहां सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। तो कोई व्यक्ति उस दुकान में आया, उस दुकानदार से कहा कि आपने जो ये बड़ा साइन बोर्ड लगा के रखा है कि हमारे यहां सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है, तो अगरबत्तियां तो होती सुगंधित है, आपने सुगंधित क्यों लिखा? आप ये भी लिख सकते हैं हमारे यहाँ अगरबत्ती मिलती है। अगरबत्ती तो भाई साहब होती सुगंधित है। दुकानदार बड़ा भोला भाला था, उसने सोचा हाँ ये सही कह रहा है, तो उसने सुगंधित शब्द हटा दिया, हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती है। ठीक है, अब बोर्ड लगा रहा हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती है। तो एक व्यक्ति आया, उस दुकानदार से कहा कि हमारे यहाँ आपने क्यों लिखा? हमारे यहाँ मिलती तो आपके यहाँ है, आप ये लिखो ना अगरबत्तियां मिलती है। हमारे यहाँ क्यों लिखते हैं? हमारे यहाँ मतलब दुकान तो अगरबत्ती की है, दिख रही है, आप लिख लो बस अगरबत्तियां मिलती है, तो लोग समझ जाएंगे। उसने सोचा ठीक है, उसने हमारे यहाँ हटा दिया, अगरबत्तियां मिलती है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा ये कैसा बोर्ड लगाया? अगरबत्तियां मिलती है, अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्ती मिलेगी ना, बोर्ड लगाने की जरूरत क्या है? आपने बोर्ड क्यों लगाया? भाई साहब अगरबत्तियों की तो दुकान है ना, तो आपने लगाया कि अगरबत्तियां मिलती है, तो अगरबत्तियां ही तो है अंदर। ये बात भी सच है, सही है। उसने ये भी हटा दिया, अब कोई बोर्ड नहीं, कोई बोर्ड नहीं। तो एक और व्यक्ति आया कुछ दिनों के बाद, बोलो भाई साहब इतनी बड़ी अगरबत्ती की दुकान खोल के रखी है, लगाओ तो सही कि हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती है, सुगंधित अगरबत्तियां, कुछ तो लिखो। तब उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं। उसने अपने दोस्त से पूछा, भाई कोई कह रहा है सुगंधित अक्षर क्यों लिखा है, कोई कह रहा है कि अगरबत्ती अक्षर क्यों लिखा है, कोई कहता है हमारे यहाँ क्यों लिखा है, कोई कहता है भला लिखो, अच्छी बात है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है, तो लिखो, अच्छी बात है, लिखना चाहिए। आखिर मैं क्या करूं, सब अपनी अपनी सलाह देके जा। तब उसके दोस्त ने कहा कि सब तुझे अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, तुम मानो किसकी? जो तुम्हें सही लगे। सही तो यह है कि तुम्हें लिखना चाहिए कि यहाँ अगरबत्तियां मिलती है सुगंधित, अच्छी बात है। इंसान अपनी एडवर्टाइजमेंट तो करेगा ना, दुकान इतनी खोल के रखी तो करेगा तो सही। ऐसे मेरी माताओं बहनों, हमें भी ईश्वर पाने के 100 मार्ग मिलते हैं। कोई ईश्वर पाने का क्या मार्ग बता रहा है, कोई क्या मार्ग बता रहा है, कोई ध्यान, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई व्रत, कोई अनुष्ठान, कोई तपस्या, कोई क्या। हम कौन सा रास्ता अपनाएं? मैं कहूंगा जो शास्त्रों में लिखा है। हम सुने सबकी, पर शास्त्रों की मान। और भगवत गीता में तो साफ श्री कृष्ण ने कहा, भगवत गीता से बढ़कर हमारे यहाँ कौन सा ग्रंथ है? उसमें तो कृष्ण कहते हैं मेरे शरण आओ। जब गीता में कृष्ण स्वयं भगवान कहते मेरी शरण लो, तो बस आप गीता की मानो, आप भगवान की मानो जो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव को श्री कृष्ण की शरण में जाना, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक। पाने ईश्वर के सारे रास्ते जो ईश्वर की ओर जा रहे हैं सब सही है, पर बहुत सारे रास्ते कठिन हैं। जो भगवान की शरणागति और भक्ति का रास्ता है वो सरल रास्ता। पाने के सारे रास्ते तो ऐसे तो गीता में भी कर्म मार्ग बताया, ध्यान योग बताया, सब बताया, गीता में ही सारे मार्ग बताए भगवान ने, बिल्कुल बताए। लेकिन आखिर में कृष्ण ने क्या कहा कि मेरे शरणागत हो जाओ। 18वें अध्याय में कृष्ण ने कहा तुम मेरी शरण। मार्ग तो कृष्ण ने भी गीता में बहुत सारे बताए हैं, पर अंत में कृष्ण ने कहा अर्जुन एक बात कहूं, 100 बात की एक बात, मेरे शरणागत हो जाओ। ये गीता में रास्ता भगवान ने मुख्य तौर पे बताया। हरे कृष्ण।